नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पूरे देश में पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देशवासियों को नेताजी से प्रेरणा लेकर विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विदेशों में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों की विधिवत वापसी के लिए तैयार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कई रैलियों और रोड शो कर रहे हैं। रेलवे मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की संभावित अधिक संख्या को देखते हुए महाकुंभ के लिए 150 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा। और भारत के लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर। अब समाचार विस्तार से। आज पराक्रम दिवस है। ये दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा है कि नेताजी भारत के स्वाधीनता संघर्ष में सर्वाधिक दृढ़ और प्रेरक हस्तियों में शामिल थे। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि भारत की स्वतंत्रता और आजाद हिंद फौज के गठन के लिए नेताजी का अनुकरणीय समर्पण उनकी असाधारण दृष्टि और वीरता का प्रमाण है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय ओडिशा के कटक में 3 दिन का समारोह आयोजित कर रहा है। कटक नेताजी की जन्मस्थली है। इस वर्ष के पराक्रम दिवस का भव्य उत्सव नेताजी की जन्मभूमि पर हो रहा है। मैं ओडिशा की जनता को, ओडिशा सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कटक में नेताजी के जीवन से जुड़ी एक विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में नेताजी के जीवन से जुड़ी अनेक विरासतों को एक साथ सहेजा गया है। नेताजी की जीवन यात्रा की ये सारी विरासत मेरे युवा भारत, माय भारत को एक नई ऊर्जा देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेकर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रतिबद्ध है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा है कि देशवासियों को विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। विश्व में भारत की बढ़ती हैसियत पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस समय देश की प्रगति के लिए वातावरण अनुकूल है और विश्व भारत की तरफ देख रहा है। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में श्रद्धासुमन अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं ने भी नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के हासीमारा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह में शामिल हुई। त्रिपुरा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती देशभक्ति के उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर देश के स्वाधीनता संघर्ष में नेताजी के योगदान का स्मरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आज गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। 76वीं गणतंत्र दिवस परेड के दौरान देश की विविधता और सांस्कृतिक समावेशिता को दर्शाने के लिए विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की कुल 26 झांकियां तैयार की गई है। इस बार झांकियों का विषय है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। परेड में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ 10 मंत्रालयों और विभागों की अनूठी थीम वाली झांकियां शामिल होंगी। राष्ट्रीय स्कूल बैंड स्पर्धा 6.0 का ग्रैंड फिनाले कल से नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होगा। ये प्रतियोगिता 25 जनवरी तक चलेगी। पहली बार 3 सरकारी स्कूलों की बैंड टीमों को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का अवसर मिला है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ व्यापार फिर शुरू करने के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। कल वाशिंगटन डीसी में संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने सर्वाधिक वरीय राष्ट्र के दर्जे संबंधी भारत की दीर्घकालिक चिंता दोहराई। विदेश मंत्री ने अमेरिका सहित विदेश के अवैध रूप से रह रहे सभी भारतीय निकाय संगत वापसी पर भारत का रवैया स्पष्ट किया। उन्होंने कहा है कि भारत उनकी वापसी का स्वागत करता है। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत लीगल
मोबिलिटी का पूरा समर्थन करता है और चाहते हैं कि कुशल और प्रतिभावान भारतीयों को वैश्विक स्तर पर बड़े अवसर मिले। निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुख और प्रतिनिधि चुनाव प्रबंधन के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन का विषय है वैश्विक चुनाव वर्ष 2024 लोकतांत्रिक स्थानों की पुनरावृत्ति, निर्वाचन प्रबंधन निकायों के लिए सीख। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेता रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आज दिल्ली में कई जनसभाएं करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी रोड शो और जनसभाएं करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पार्टी उम्मीदवार अली मेहदी के पक्ष में मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं ने आज दोपहर दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी का थीम सॉन्ग जारी किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुष्टि की है कि जलगांव पुष्पक एक्सप्रेस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। अब तक 10 शवों की पहचान कर ली गई है। श्री पवार ने कहा है कि रेल सेवाएं और यातायात फिर से शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के बड़ाल गांव से 3 बहनों सहित 4 और मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस क्षेत्र में पिछले 50 दिनों में रहस्यमयी बीमारी के कारण 17 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित विभिन्न मंत्रालयों की टीम ने कल भी लगातार तीसरे दिन मौत के कारणों की जांच की। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता जानने के लिए नया चैटबॉट जारी किया है। इस 3 नई विशेषताएं जोड़ी गई है और इन चैटबॉट का उद्देश्य महाकुंभ में श्रद्धालुओं के अनुभव को और बेहतर बनाना है। प्रयागराज रेलवे डिवीजन ने मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संभावित अधिक संख्या को देखते हुए 150 स्पेशल मेट्रो ट्रेन चलाने की व्यापक योजना बनाई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये विशेष रेलगाड़ियां प्रयागराज के सभी 9 स्टेशनों से चलाई जाएंगी ताकि श्रद्धालु सुगमता से यात्रा कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाला साहेब ठाकरे की उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे को जन कल्याण और महाराष्ट्र के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है और उन्हें याद किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी वीर सुरेंद्र साय की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्होंने जीवन भर विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई के माध्यम से असीम साहस, वीरता और त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कल तक शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया। विभाग के अनुसार झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। विभाग ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और ओडिशा में भी कल तक कोहरे की स्थिति जारी रहने की संभावना व्यक्त की। भारत के लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आज जकार्ता में पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में जापान के केंता निशिमोतो ने लक्ष्य सेन को 21-16, 12-21 और 23-21 से हराया। मिक्स डबल्स में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पूरे देश में पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विदेशों में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों की विधिवत वापसी के लिए तैयार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। रेलवे मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की संभावित अधिक संख्या को देखते हुए महाकुंभ के लिए 150 से अधिक विशेष ट्रेन चलाएगा। और भारत के लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।